नमस्कार सभी को। तो दोस्तों आज जो है हम लोग 11th क्लास का हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका जो है 25 एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हो सकता है दोस्तों आज का ये जो प्रश्न बता रहा हूँ, हो सकता है आपका एग्जाम में जरूर आए, तो ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे सेलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है, दजला और फरात नदी किस सागर में गिरती है? तो ये गिरती है फारस की खाड़ी में। कहाँ? फारस की खाड़ी में। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो उनकी जो पहली ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन भाषा। क्या? सुमेरियन। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न कहता है, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? तो मेसोपोटामिया जो है वो इराक में स्थित है। कहाँ? इराक में। चौथा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर कहता है, उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। तो उरुक के एक प्राचीन शासक थे, वो थे एनमरकर। कौन? एनमरकर। पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे, उर कौन सा देवता था? तो उर जो था वो था चंद्र देवता। उर चंद्र देवता था। छठवां नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो मेसोपोटामिया जो समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था। सातवां नंबर देखेंगे, सातवां नंबर कहता है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? तो युद्ध और प्रेम की जो देवी थी उसको कहा जाता था इनिन्नी या इनन्ना। आठवां नंबर देख लेंगे, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? तो सिकंदर जो शासक था वो बेबीलोन को जीता था 331 ईसा पूर्व में। कब? 331 ईसा पूर्व में। नवां नंबर, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने संसार को क्या सिखाया था? तो वो सिखाए थे चाक का प्रयोग। 10वां नंबर प्रश्न, सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक था वो था सारगन प्रथम। सारगन प्रथम था। 11वां नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो थी सुमेरियन सभ्यता। क्या? सुमेरियन सभ्यता। 12 नंबर, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुमेर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ईंटों से बने शहर। सुमेर का शाब्दिक अर्थ ईंटों से बने शहर। 13 नंबर देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो दजला और फरात दोनों। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात दोनों नदी के बीच में हुई थी। तो दजला और फरात, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर कहता है, विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। 15 नंबर देखेंगे, झूलते हुए बाघ किस सभ्यता की देन है? तो झूलते हुए बाघ जो है वो बेबीलोन की देन है, बेबीलोन की सभ्यता। 16 नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख उपज क्या थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी इनका जो प्रमुख उपज था वो था गेहूं। क्या था? गेहूं। 17 नंबर देखेंगे, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो था वो कहाँ का शासक था? तो वो था बेबीलोन का। कहाँ का? बेबीलोन का। 18 नंबर देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न कहता है, हम्मुराबी की विधि संहिता कितनी पंक्तियों में लिखी गई थी? मतलब कितने लाइनों में लिखी गई थी? तो वो जो लिखे थे वो 3600 पंक्तियों में लिखे थे। 19 नंबर, वारका शीर्ष कहाँ से मिला है? तो वारका शीर्ष जो है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है उरुक से। कहाँ से? उरुक से। वारका शीर्ष जो है दोस्तों ये एक स्त्री का सिर है। एक स्त्री का सिर है जो कि जिसको कि संगमरमर पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, संगमरमर पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यह एक स्त्री का सिर है। तो वारका शीर्ष जो है एक स्त्री का सिर है जो कि उरुक शहर में मिला है, जिसे कि संगमरमर पत्थर को तराश के बनाया है। याद रखिएगा, यह चीज आता है। 20 नंबर देखिएगा, मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो उनका जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक। कैसी? भाव चित्रात्मक। 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर कहता है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो था मर्दुक। कौन था? मर्दुक। ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर देखेंगे, 22 नंबर कहता है, असुर बेनीपाल कहाँ का शासक था? मतलब असुर बेनीपाल जो था वो कहाँ का शासक था? तो वो था असीरिया का। कहाँ का? असीरिया।
30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर कहता है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेसोस, पहला जो है वो है मेसोस। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, ठीक है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य। तथा दूसरा पोटेमस, पोटेमस का अर्थ होता है नदी। कहने का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर कहता है मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई? मतलब पुरातात्विक खोज मतलब खोजों की शुरुआत कब हुई, मतलब खुदाई कब से शुरू हुई थी मेसोपोटामिया में? तो वो हुई थी 1840 ईस्वी के दशक में। कब? 1840 ईस्वी के दशक में। लास्ट प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट भी है, देखिएगा इसको। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया जो है यो यूनानी भाषा का शब्द है। कहने का मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है। इस तरह से दोस्तों जो है हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं। अब बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मिलता रहेगा आपको टॉपिक वाइज हर चैप्टर का। 11th-12th क्लास में हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको जो है ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल लगेगा और काम का चैनल है आपके लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना। ओके।